जितने भी छात्र छात्र हैं क्लास 9th का फर्स्ट टर्म एग्जाम दे रहे हैं उनका साइंस का परीक्षा जो है लास्ट यानी अंतिम है। तो आप लोग इसका पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, आप लोग को हो बहुत सारा प्रश्न यही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सारा क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। हो बहुत यही प्रश्न आप लोग को मिलेगा। ये पीटीओ का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये किसका है तो पीटीओ का क्वेश्चन पेपर आप लोग पूरा इसको छाप लेना। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख लीजिए। यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाला है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो भौतिक के साथ यानी फिजिक्स में जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको कितने 1 से लेकर 8 तक, जिसमें से 4 प्रश्नों को उत्तर देना। चाल एवं वेग का अंतर, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी से इतना जाता है, न्यूटन का प्रथम गति, अगला बल का परिभाषा, त्वरण किसे कहते हैं, ये सब आपको लिखना है। ये आपका जो है फिजिक्स में, और इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिया गया है जिसमें से आपको किसी एक प्रश्न पर उत्तर देना है। ठीक है, किसी एक प्रश्न पर आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न देखिएगा रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में भी क्या है, 4 प्रश्न को इसमें भी उत्तर देना। उदाहरण के साथ है, पदार्थ का परिभाषा लिखें, गैस के विशिष्ट गुणों का ऊर्ध्वापातन क्या है, इससे आपको लिखना है ये सब। ठीक है, उसके बाद इसका भी है जो क्या है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपको क्या देना है, इसमें भी आपको 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। अमीबा अपना भोजन कैसे करता है, सारा चीज़ इसी तरह का आपको क्वेश्चन रहेगा, मिला लीजिएगा सारा क्वेश्चन। इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हुआ। तो चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपका बोर्ड यानी कि आपको यहाँ पर टर्मिनल पेपर में जो आपको पूछा जा गया सारा प्रश्न इसी तरह कराने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखिए भौतिक शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको जो भी यहाँ पर सीरियल वाइज दिया रहेगा उसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, जो यहाँ पर सीरियल वाइज 3 रहेगा तो आपको 3 में ही जाकर वहाँ पर उत्तर देना है। ठीक है, नहीं कि यहाँ पर 1 कर देना है, आपका गलत हो जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा तीसरा क्या हो जाएगा, प्रथम नियम, प्रत्येक पिंड तक अपनी विरामावस्था में सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता, जब कोई बाह्य बल से उसे यानी कि अन्यथा व्यवहार करने हेतु विवश नहीं करता। इसका तीसरा का ये आंसर हो जाएगा। और चौथा का देखिए, चौथा नंबर क्या कर रहा है, बल द्रव्यमान के साथ वस्तु एक यानी कि परस्पर क्रिया है जो वस्तु के वेग को बदलने का कारण बनता है। इसे किसी यानी कि विशेष वस्तु को ढकेलने या खींचने के रूप को परिभाषित किया जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा चौथा का। पाँचवा का यहाँ पर देखिएगा, पाँचवा का कह रहा है किसी वस्तु के वेग को परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसके मात्रक का क्या होता है, मीटर सेकेंड होता है, इसके सदिश राशि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा छठा नंबर, एक समान वृत्तीय गति से कोई कण एक समान बल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो कण की गति का एक समान वृत्तीय कहते हैं। ठीक है, यही आपका लिख देना छठा में। 7वां नंबर में देखिए, 7वां नंबर में ये लिखना है, किसी वस्तु एक साथ कार्य कर रहे हैं, बल यानी कि बालों का परिणामी यदि शून्य हो तो वह संतुलित कहे जाते हैं। दूसरी ओर यदि किसी वस्तु पर अनेक बल का परिणामी बल शून्य न हो वो विरामावस्था कहलाता है। ठीक है, विरामावस्था ये एक समान गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है। अब यहाँ पर रसायन शास्त्र का क्वेश्चन देखिए, पहला देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु जो स्थान घेरे द्रव्यमान एवं आयतन का अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ क्या कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, बर्फ, जल इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है आकृति या आयतन। गैस ना तो कोई निश्चित आकृति है ना ही आयतन है। अगला देखिए यहाँ पर है दूसरा नंबर, घनत्व का ठोस द्रव्यमान की तुलना में गैसों का निम्न होता है। तीसरा देखिए द्रव्यमान एवं क्वथनांक, गैसों का द्रव्यमान और क्वथनांक ठोस द्रव्य में तुलना में निम्न होता है। 5वां संपीड्यता गैस जिससे बहुत ही अधिक होता है। अगला देखिएगा 13 का क्या कर रहा है, 13 का जो है ऊर्ध्वापातन की भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। उस प्रक्रिया के दौरान पदार्थ को किसी मध्यवर्ती द्रव्य का अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। अगला देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन है उबलते हुए जल का अपने भाप में जलने की तीव्रता महसूस होती है क्योंकि भाप में उपस्थित कणों में जल के उपस्थित कणों की तुलना में अधिक ऊंचाई पड़ जाती है। पड़ने वाली यदि अतिरिक्त ऊर्जा उष्मा के रूप में हो तो जिसे ज़्यादा उष्मा उत्पन्न करता है। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आप लोग इसी तरह से लिख लेना है। यहाँ पर सारा यहाँ पर जीव विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न है, जीव विज्ञान का लघु प्रश्न है। प्रासरण दो विभिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है जो यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। अगला देखिएगा अगला 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमीबा यानी कि एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा बाह्य वातावरण अपना भोजन प्राप्त करता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ही मुड़कर यानी कि कप के आकार का गड्ढा बना लेती है जिसमें भोजन प्रवेश करती है। 23 नंबर यहाँ पर देखिए, 23 नंबर क्या कह रहा है, 23 नंबर है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक
कला नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक का में कला पाया जाता है। प्रियोटिक यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में लवण, माइटोकॉन्ड्रिया एवं यानी कि न्यूक्लियस नहीं होते। ठीक है, क्या होता है इसमें नहीं होता है ये, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में लवण, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। 14 का यहाँ पर 24 का उत्तर यहाँ पर देखिए, 24 का उत्तर है यदि गोल्गी उपकरण कोशिका में नहीं होगा तो यानी कि श्रावण का कार्य संश्लेषण पदार्थ पैकेज बनाकर अंदर व बाहर स्थान तथा लाइसोसोम बनाने का कार्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना, लिख लेना। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना आपको, जितना भी सारा पता है सभी को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अब अगले परीक्षा में, यानी कि सेकंड टर्मिनल एग्जाम में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।